हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम अनप्लान्ड वे से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर के काम को टाइम पर ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। करने को तो बहुत कुछ होता है बट टाइम ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम तो देखिए सबको बराबर ही मिलता है। लेकिन हम टाइम को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, ये सबसे मेन रीज़न होता है। देखिए, मैं सुबह 5 सवा 5 बजे तक उठ गई थी। सुबह का सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, नाश्ता, ये सब हो गया है। और आज ना मुझे करनी है मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो ये व्लॉग जो है मैं सुबह के 10 बजे से शुरू कर रही हूँ। नाश्ता बन गया है, दिन का लंच मुझे बनाना है। और ये जो व्लॉग है संडे का है, तो मैं कोशिश करूँगी कि संडे शाम तक ये मिल जाए या फिर मंडे मॉर्निंग में ये व्लॉग आप लोगों को मिल जाए। और मंडे से सावन की शुरुआत भी हो रही है, तो मैंने सोचा पहले मंदिर को अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करूँगी। देखिए, अगर आप अपने घर का पूरा काम खुद ही करती हैं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई हाउस हेल्पर नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर हेल्प भी नहीं करता है, बच्चे छोटे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे टिप्स हैं जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और जब हम उसे फॉलो करते हैं तब हमारे घर का सारा काम टाइम पर हो जाता है। तो देखिए, मैंने मंदिर का जो कपड़ा है लाल रंग का मैंने बिछा रखा था भगवान जी के आसन के लिए, तो उसको मैंने हटा दिया है। उसको मैं धुलूँगी। भगवान जी की जो भी चुन्नी थी उसको भी धुलूँगी। जो पानी से धोने वाली चीज़ें हैं उन सबको मैं वॉश करूँगी। और मंदिर को साफ़ करने के लिए मैंने 2 कपड़े लिए हैं, एक सूखा कपड़ा, एक गीला कपड़ा। तो जिस पर डस्ट जमा हो गई है उसको मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। और पूरी रैक को मैंने ऊपर नीचे अच्छे से गीले कपड़े से भी साफ़ किया है। ये 2 ऑर्गेनाइज़र हैं जिसको मैं सेट कर दे रही हूँ अच्छे से पूजा के लिए। बाकी एक मैं कार्टन भी रखती हूँ जिसमें मैं अपने पूजा का सामान रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान हो जाता है उसी में रखती हूँ। तो जो सामान ख़राब हो गया है उसको हटा दे रही हूँ, जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं कार्टन में रख दूँगी। तो देखिए, मेरी मंदिर पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है। इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने धूप बत्ती, माचिस, कपूर और रुई की बाती रखी है जो डेली हम यूज़ करते हैं पूजा में। इस रेड कलर के बॉक्स में मैं लड्डू गोपाल के कपड़े रखती हूँ। और ये जो आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, मैं इसमें पूजा का वो सामान रखती हूँ जो कभी कभार यूज़ होता है, जैसे गंगा जल, कलावा, सुपारी, चने की दाल और शहद है ये, और काला तिल है जो कि हम कल सावन की पूजा में यूज़ करेंगे। और ये कुछ सामान मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये जो 3 डिब्बे आप देख रहे हैं ये मैंने धूप बत्ती मंगाई थी मीशो से। तो अलग अलग खुशबू की धूप बत्ती है ये, एक है रोज़, एक है चंदन और एक है मोगरा। और ये धूप बत्ती स्टैंड है जिसमें आप धूप बत्ती रख करके कहीं भी घर में रख सकते हैं। और पूरी धूप बत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और एक पॉजिटिव वाइब्स आती है धूप बत्ती जलाने से सुबह शाम में। और बच्चे इसको छू भी नहीं पाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों का डर रहता है ना, कहीं भी धूप बत्ती रख दो बच्चे उसको छू देते हैं या गिरा देते हैं। तो इन सब सामान को मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रख दे रही हूँ। जो एक्स्ट्रा डिब्बे हैं धूप बत्ती के उसको मैं बाद में निकालूंगी जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र मेरे पास खाली पड़ा था तो मैंने इसमें रख दिया है धूप बत्ती स्टैंड, घी, माचिस और चंदन, रोली, ये सब इसी में रख दिया है। और देखिए, मैंने बहुत ही कम सामान मंदिर में रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान भर जाता है ना तो फिर हमें मिलता नहीं है। और मैं पूजा के हिसाब से सेट करती रहती हूँ अपना मंदिर। जब जो फेस्टिवल आता है उसी के अकॉर्डिंग सामान रख लेती हूँ। जैसे इसके बाद जन्माष्टमी आएगा तो फिर मैं उसका सामान निकालूंगी। तो देखिए, मंदिर की क्लीनिंग के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो दाल मेरी बन गई थी, मैंने सुबह ही चढ़ा दिया था नाश्ते के बाद। अब मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का और चावल भी बन गए हैं। देखिए, अगर आपको अपने काम को टाइम पर मैनेज करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप रात में ही नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे कौन कौन से काम करने हैं। तो सुबह उठकर मुझे पता रहता है कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं, कब करने हैं। तो इस तरह से मैं टाइम को मैनेज करती हूँ। अगर हम इस तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे हमारा केवल सोचने में पूरा दिन निकल जाता है कि क्या करें क्या करें क्या ना करें। इसी कन्फ्यूज़न में पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पहले ही सोच लिया था कि मंदिर की आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है।
मैंने खाना बना दिया है, दिन का लंच हो गया है और ये कुछ बर्तन रखे हुए थे तो मैं उसको वॉश कर दे रही हूँ। मैं बर्तनों को इकट्ठा नहीं करती हूँ, जैसे जैसे मुझे बर्तन दिखते जाते मैं थोड़े थोड़े हटाते जाती हूँ। मुझे सिंक में बर्तन भरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। जब मैं किचन में आती हूँ बर्तन धो कर के चली जाती हूँ, क्योंकि इस तरह से काम करने से ना मुझे लगता है कि काम जल्दी भी हो जाता है और थकावट भी नहीं होती। जब सिंक में बर्तन बिल्कुल भरे रहते हैं ऊपर तक ना, तो एक स्ट्रेस हो जाता है और एक वर्कलोड भी लगता है कि कितना ज़्यादा काम है। और 1 घंटा जब बर्तन धुलो तो फिर थकावट भी हो जाती है। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट में ही आता है कि आप किस तरह से कामों को करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं, कैसे अपना टाइम यूटिलाइज़ करती हैं। तो मुझे लगता है थोड़े थोड़े बर्तन धो कर के रखते जाओ तो किचन भी साफ़ रहता है, टाइम भी कम लगता है, थकावट भी नहीं होती और एक जो स्ट्रेस है वो भी नहीं होता। तो इस तरह से मैंने सोच के रखा था और फिर मैंने अपने कामों को फटाफट कर लिया। आज सुबह से ही मैं लग गई थी। तो इस तरह से हम सभी को टाइम दे पाते हैं, सभी चीज़ों को भी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट स्टेप है, अपने काम को, अपनी चीज़ों को डिवाइड करके रखें। जैसे कि जो काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम टाल नहीं सकते, जिसे हमें करना ही है, उसे अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए और उस काम को आपको सबसे पहले ही करना है। जैसे कि आप जब टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो जिस काम को आपको लगता है कि आज नहीं किया, इसको बाद में भी कर सकते हैं, तो उस काम को आप सबसे लास्ट में रखिए। जब आपके टू डू लिस्ट में जिन काम की प्रायोरिटी थी और वो काम आज सब ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो उस काम को भी निपटा लीजिए जिसको आपने कल परसों के लिए रखा था। तो 2-4 दिन बाद वाला काम भी अगर हम आज कर लेते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है और एनर्जी भी बच जाती है और अगले दिन फिर हम अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पूजा के बर्तन धो लिए हैं। मैं पीताम्बरी पाउडर से धोती हूँ पूजा के बर्तन, इससे ना बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं तांबे और पीतल के बर्तन और बिल्कुल नए और चमकने लगते हैं। और जो चुन्नी थी भगवान की, उसको मैंने सिंपल पानी से ही धो लिया है। ये ज़्यादा गंदी नहीं थी। मैं डिटर्जेंट बहुत ही कम यूज़ करती हूँ भगवान के कपड़ों पर। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो हर काम के लिए एक टाइम लिमिट ज़रूर सेट करिए कि हमें ये काम इतने टाइम में ख़त्म कर देना है, क्योंकि अगर हम एक ही काम में पूरा टाइम लगा देंगे तो बाकी के काम पड़े रह जाएंगे। तो देखिए, मैंने अपनी मंदिर की क्लीनिंग के लिए 1 घंटा रखा था, किचन के काम के लिए मैंने आधे घंटे रखे थे और अब मैं पढ़ा रही हूँ विहान को, क्योंकि विहान के वेडनेसडे से एग्ज़ाम है 25 तारीख से, और जब तक बच्चों को बैठ के पढ़ाओ नहीं ना, बच्चे तब तक खुद से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए टाइम को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि हम हर काम को कितना कितना टाइम दे रहे हैं। अब हम टाइम मैनेजमेंट के नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे अच्छे से करें, एक टाइम पर एक ही काम करें और उसको अच्छे से करने की कोशिश करें। वैसे तो हम औरतें मल्टीटास्किंग होती हैं, एक बार में हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में हमारा बहुत सारा एनर्जी चला जाता है और फिर हमें बार बार रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो आप अच्छे से अपने काम को एंजॉय करके करें और एक टाइम पर एक ही काम करें, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। तो देखिए, अब मैं सारे काम दिन के ख़त्म कर चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो देखिए, सुबह से मैंने अपना बेडरूम सही नहीं किया था और आजकल इधर तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो ये कुछ कपड़े सूख गए थे तो मैं उसको फोल्ड करके रख रही हूँ। और जैसे ही मैं बेडरूम में आई, विहान भी अपनी बुक बंद करके तुरंत बेडरूम में आ गया और उसको कुछ ना कुछ बिज़ी रहना है कि मम्मा पढ़ने के लिए ना कहे।
तो वो कह रहा है मम्मा मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी। तो वो भी फोल्ड कर रहा है, वो कर पाए या ना कर पाए लेकिन उसको कुछ ना कुछ करना है। टाइम मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप दिन भर के कामों के बीच में आधे घंटे रेस्ट करने का ब्रेक ज़रूर लें। जैसे कि सुबह जब मैं 5 बजे उठ गई थी, दिन भर लगातार काम करने के बाद 2 बजे लंच करने के बाद मैं आधे घंटे रेस्ट ज़रूर करती हूँ, ताकि हम अपने शाम के काम उसी इंथुसिज्म और एनर्जी के साथ करें। कुछ लेडीज सोचती हैं कि हम कौन से बड़े काम कर रहे हैं, घर के ही काम तो कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखेंगे तो इसमें भी हमारी उतनी ही एनर्जी जाती है जितना जब कोई घर से बाहर ऑफिस में काम करने के लिए जाता है। तो मैं दिन में आधा घंटा रेस्ट करने के लिए ज़रूर निकालती हूँ, ताकि शाम के काम हमारे स्मूथली हो जाएं। नहीं तो रात होते होते और सुबह से लगातार काम करके हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं रात तक। तो इसीलिए दिन में आराम करना भी ज़रूरी है। थोड़ी देर ही सही, 20 मिनट 25 मिनट आप रेस्ट ज़रूर करिए, भले ही आप लेट जाइए या बैठ जाइए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलूँगी। थैंक यू, बाय।